इस पूरी दुनिया में हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। चाहे विद्यार्थी हो या कोई ऐसे फील्ड में जिसमें वह अपना योगदान देकर आगे बढ़ना चाहता हो, लेकिन वह कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण बस इतना है कि उनका दिमाग खराब होता है। यानी दिमाग कमजोर होने के जो 5 हैबिट हैं, आप जानेंगे कि इस 5 हैबिट के द्वारा अपने संसार में अपने आप को किस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा है, जो आपका सपना है, उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप इन आदतों को जानें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप मिस कर दिए तो हो सकता है कि आप बहुत बहुमूल्य चीज को मिस कर दिए। दिमाग को कमजोर करने वाले 5 हैबिट में से, 5 आदतों में से पहली आदत है सही नींद ना लेना। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, बहुत जल्दी करना चाहता है, बहुत अच्छी तरह से करना चाहता है, तो उसके लिए उस व्यक्ति को बहुत जरूरी होता है सही नींद लेना। जब व्यक्ति सही नींद नहीं लेता है तो उसकी दिनचर्या बेकार हो जाती है, क्योंकि जब वह अगले दिन कोई काम करता है तो उस काम को करते समय उसका शरीर बहुत जल्दी थक जाता है। और थकने का कारण यही है कि वह सही नींद नहीं ले रहा। और यह जब सही नींद नहीं लेता है कोई भी व्यक्ति, तो वह जब भी किसी काम को करता है तो उसमें वह थकान के मारे उस काम को सही से कर नहीं पाता और उस काम को बिगाड़ देता है। और दूसरा है खुद के शरीर को मशीन समझना। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को मशीन समझने लगता है और ना ही सही से खाना खाता है, ना ही कुछ पीता है और ना ही अपने शरीर पर ध्यान दे पाता है, सिर्फ काम करता है, तो यकीन मानो दोस्तों, वह कुछ समय के बाद थक जाता है। यानी जो व्यक्ति बहुत जोश में किसी काम को करने के लिए स्टार्ट करता है और बिना कुछ खाए पिए अपने शरीर पर बिना ध्यान दिए उस काम को करने की कोशिश करता है, लगातार करने की कोशिश करता है और सोचता है मैं कितना जल्दी इसे कर लूं और कितना अधिक से अधिक कर लूं, पूरा करने की कोशिश करता है। इसी होड़ में वह अपने शरीर को बर्बाद कर देता है और आगे चलकर वह जब अपने शरीर को मशीन समझने लगता है तो वही आगे चलकर उसके लिए घातक बन जाता है। क्योंकि हो सकता है वह अभी जोश में है और जोश में आने के बाद वह कम से कम 4 से 5 साल 6 साल तक काम करे लगातार, लेकिन उसके बाद उसका शरीर थक जाएगा और वह किसी काम का नहीं होगा। इसके लिए आप अपने शरीर को कभी भी मशीन मत समझिए, उसे खान पान दीजिए, सही समय पे उसमें आप एक्सरसाइज करिए, उसके बारे में सोचिए समझिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि शरीर आपका है। अगर शरीर आपका स्वस्थ है तो जीवन में सब कुछ अच्छा है। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो फिर जीवन में जो भी चीजें हैं या जो भी चीज सोच रहे हैं पाने की, वह सब बेकार है। और तीसरा है आलसी होना। जब आप अपने काम के प्रति, अपने किसी भी सपने को पूरा करने के प्रति या अपने जो भी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के प्रति आपके अंदर आलस्यपन आ जाता है, तो वही आलस्य आपको बर्बाद करने में चूकता नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर आलस्य होता है वह व्यक्ति अपने काम को सही ढंग से नहीं करता। वह हमेशा आज को कल, कल को परसों पे टालते हुए चला जाता है और वह जान नहीं पाता कि उसके जीवन में क्या हो रहा है। और यही वह करते करते आलस्य के कारण ही अपने पास जो भी उसके पास होता है उस चीज को वह दूर कर देता है और जिसे पाना होता है उसको भी दूर कर देता है। इसलिए अपने जीवन में आलस्य कभी मत आने दीजिए, आप आलसी मत बनिए। और चौथा है अपने काम को टालना। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने जीवन में एक प्लानिंग बना लेते हैं अपने सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, लेकिन उस प्लानिंग के हिसाब से चल नहीं पाते, क्योंकि वो उनके अंदर ये सोच होती है आज नहीं हम कल कर लेंगे, आज रात को नहीं कल सुबह पढ़ लेंगे। यही आदत उनको जो टाल मटोली का आदत हो जाती है, वह अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते। इसी कारण वह हमेशा रोते हैं और प्लानिंग बनाते रहते हैं, वह सफल नहीं हो पाते।
कोई भी व्यक्ति हो, जिस व्यक्ति के अंदर टालमटोली का आदत होता है, अपने काम को कल पर टालने की आदत होती है, वह अपने जीवन में कैसे कुछ कर सकता है। और पांचवा है खुद की बुराई करना। जब कोई व्यक्ति खुद की बुराई किसी के सामने करता है तो वह दूसरों की नजरों में गिरता ही है, वह खुद की नजरों में भी गिर जाता है। आप खुद सोच कर देखिए, और लोग कहते भी हैं जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। तो आप जब खुद की बुराई लोगों के सामने करते हैं तो आप दूसरों की नज़र में गिरते हैं, उसके साथ साथ आप अपनी नज़रों में भी गिरते हैं, क्योंकि आप खुद पर शंका कर रहे हैं। आपको खुद पर भरोसा नहीं कि जो काम आप करने के लिए निर्णय कर चुके हैं वह पूरा नहीं कर पाएंगे, यानी आपके अंदर शंका है। और जिस व्यक्ति के अंदर खुद की बुराई करने की आदत होती है वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। सबसे अहम बात होती है कि जिस व्यक्ति के अंदर खुद की बुराई करना होता है, यानी ये आदत होती है, तो वह अपने जीवन में किसी भी रास्ते पर चलता है, वह हमेशा उस रास्ते पर फिसल कर गिर जाता है। अगर वाकई में आप चाहते हैं अपने जीवन में जिस रास्ते पर चलें और जो एक बार निर्णय ले लें उसको अटल बनाए रखें, तो उसके लिए अपने जीवन में आप ये आदत जरूर उतारिए कि आप खुद की बुराई कभी मत करिए। और ये सब जो पांचों हैबिट आपको अभी बताया गया, इन सभी को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यह जिस व्यक्ति के अंदर आदत होती है वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता। और हर कोई व्यक्ति सफल होने के लिए चलता है, आगे बढ़ता है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है। इसलिए बहुत जरूरी है इन आदतों को अपने अंदर से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना। जब आप इन आदतों के बारे में जानेंगे तो वाकई में आप समझेंगे कि आप अब तक असफल क्यों हैं, जिस भी काम को कर रहे हैं उसको सही से पूरा क्यों नहीं हो पा रहा। तब आप समझेंगे। जब आप समझेंगे तो समझिए उस समय आप अपने लिए एक नया रास्ता बना लिए और जिसमें आप बदलने के लिए तैयार हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर बदलने के लिए अपने अंदर से क्षमता पैदा हो जाती है, समझिए वह सही कदम उठाया और जिस भी रास्ते पर चल रहा है वह सही चल रहा है। जो भी आदतें 5 हैं वो आप अपने जीवन में उतारिए और आगे बढ़ने के लिए हमेशा खुद को प्रेरित करते रहिए। जब तक आप खुद से प्रेरित नहीं करेंगे तो आपको कोई कितना कुछ भी समझा दे, आप समझने वाले नहीं। और हर किसी के अंदर ये गुण होता है कि कोई कितना भी उसे समझा दे वह समझेगा नहीं, जब तक वह खुद से अपने अंदर से वो क्षमता नहीं लेकर आएगा, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक वह नहीं सफल होगा, जब तक वह खुद नहीं चाहेगा। इसलिए दोस्तों अब विदा लेते हैं। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे जितने भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाए।